वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लगातार चल रही है। अगर आपने अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा जीके के नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है। कई बार तो ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं, वैसे के वैसे ही छाप देते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रिक वाइज हरियाणा जीके कंप्लीट देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना के डाल रखी है, आप जरूर देख लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपको पेपर में पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने 400 क्वेश्चन कर लिए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो कर लीजिए। हमने वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है। तो आप देखिए, आप जब प्ले लिस्ट पे जाओगे तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन के नीचे नज़र आएंगे, और उससे नीचे हमने ये वीडियो ऐसे करके हमने नहीं लगा रखा है, ऐसे ही आपको साफ साफ नज़र आएगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के मटके खालिस्तान पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। जो हरियाणा में जो मटके हैं वो चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, तो किस पर है? तो वो हमारे पास चक्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रतिवर्ष खालिस्तान वर्षा प्राप्त करता है। हरियाणा प्रतिवर्ष खालिस्तान वर्षा प्राप्त करता है, तो क्या करता है? कम वर्षा प्रतिवर्ष हरियाणा में कम वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI खालिस्तान में स्थित है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? करनाल हमारे पास राइट आंसर होगा। अगर CSSRI की फुल फॉर्म पूछे तो आपको बताना है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। राइट आंसर हमारे पास करनाल होगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान को उगाने पर मिट्टी की उर्वरता तेजी के साथ समाप्त हो जाती है, तो ऐसी कौन सी फसल है जिसको हम लगातार उगाएंगे तो उस हमारी जो मिट्टी की जो उर्वरता है वो समाप्त हो जाएगी? तो वो हमारे पास 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, उनमें से आपको एक फसल छांटनी होगी। तो वो फसल उनमें 4 ऑप्शन में से हमारे पास कपास था, तो कपास हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो महीना है हरियाणा का सबसे गर्म महीना है? तो मई हमारे पास सबसे गर्म महीने में आता है। तो सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है आपको बताना है। तो मई का जो महीना है उसमें सबसे कम गर्मी होती है। ठीक है, मई। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती है? तो काली मिट्टी है जो हरियाणा में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा खालिस्तान है, तो 536 पॉइंट हमारे पास हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग है। अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग हमारे पास पीला धूसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा कंडी विकास परियोजना है, जिसको मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपसे पूछे कि वन संरक्षण योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? 2003 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पीडमोंट मैदान को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? पीडमोंट मैदान को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? घर हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसको पीडमोंट मैदान को स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? घर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस हिस्से में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम वार्षिक होती है? क्या होती है? वर्षा। तो दक्षिण पश्चिमी भाग में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? तो जो यमुनानगर का है छछरौली शहर, उसको क्या कहा जाता है? चेरापूंजी कहा जाता है। तो छछरौली कहाँ है? हमारे पास यमुनानगर में है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी कथन, हरियाणा के अंबाला में वर्षा होती है, ये बात भी बिल्कुल है। यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ये दोनों बातें सत्य हैं, और सेकंड जो है वो ए का स्पष्टीकरण बिल्कुल सही करता है। तो राइट आंसर हमारे पास दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? तो
तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, पार गागे मैदानी क्षेत्र है जो कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो 1973 में बड़खल झील पर्यटन संकुल 1973 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य में खालिस्तान जिले हैं। तो हरियाणा राज्य में खालिस्तान 5 जिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में सुखना झील का निर्माण वर्ष 1958 में ली कार्बूजियर की देख रेख में किया गया था। इसे 1988 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। तो यह झील कौन सी है? तो यह झील कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है, ठीक है, चंडीगढ़ में है यह झील। नेक्स्ट है हमारे पास, यह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है। किताब उल हिंद में इसका उल्लेख भी है। वह कौन सी झील है? तो वह हमारे पास ब्रह्म सरोवर झील है जो हरियाणा के थानेसर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सी झील 7 सरस्वती नदियों का संगम स्थल माना जाता है? तो वह हमारे पास है सन्निहित सरोवर को 7 सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले में सोम नदी के किनारे वन पथराला बैराज बांध स्थित है? तो वो हमारे पास क्या होगा, यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा, जो हरियाणा के सोम नदी के किनारे पथराला बांध पर स्थित है। यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कोटला झील झज्जर में नहीं है, तो यही हमारे पास सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सी झील नजफगढ़ झील में गिरती है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, साहिबी नदी हमारे पास राइट आंसर होगा, जो नजफगढ़ झील में गिरती है। नेक्स्ट है, कौशल्या नदी खालिस्तान नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, घग्गर हकरा हमारे पास राइट आंसर होगा, जो कौशल्या नदी घग्गर हकरा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कसावटी या कृष्णावती धारा राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती है। कसावटी या कृष्णावती धारा राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? वो जयपुर से निकलती है। नेक्स्ट है, नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, पंचकुला हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा, जहां पर बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के जिले में स्थित है। तो गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा वन विकास निगम HFDC लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा वन विकास निगम HFDC लिमिटेड की स्थापना 7 दिसंबर 1989 में हुई थी। 7 दिसंबर 1989 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हमारे पास राइट आंसर होगा, जो हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें हरियाणा का प्राचीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो राइट आंसर हमारे पास भिंडावास रहेगा, जो हरियाणा का प्राचीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य है, भिंडावास। नेक्स्ट है, मोरनी हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित प्रजनन केंद्र खालिस्तान के प्रजनन के लिए उद्देश्य निर्मित केंद्र है। तो तितर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में साल वृक्ष खालिस्तान में पाए जाते हैं। हरियाणा में साल वृक्ष कालेसर के वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, लसोड़ा किस प्रकार के वन की विशेषता है? लसोड़ा किस प्रकार की वन की विशेषता है? तो सूक्ष्म पतझड़ वन की विशेषता है। सूक्ष्म पतझड़ वन लसोड़ा किस प्रकार के वन की विशेषता है? तो सूक्ष्म पतझड़ वन हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, संजीवनी निम्न में से क्या है? तो संजीवनी निम्न में से क्या है? वृक्ष। संजीवनी निम्न में से क्या है? तो संजीवनी निम्न में से क्या है? तो संजीवनी निम्न में से वृक्ष है। नेक्स्ट है हमारे पास, कचनार किस प्रकार के वन की विशेषता है? कचनार किस प्रकार की वन की विशेषता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय वन की विशेषता है। नेक्स्ट है हमारे पास, डिल्ला है एक घास है। डिल्ला है एक घास है। नेक्स्ट है हमारे पास, जाकिर हुसैन रोज गार्डन स्थित है। जाकिर हुसैन रोज गार्डन स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वो
चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2 दिसंबर को खालिस्तान दिवस मनाता है। तो प्रदूषण नियंत्रण हमारे पास राइट आंसर होगा, जो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2 दिसंबर को खालिस्तान दिवस में मनाता है। तो प्रदूषण नियंत्रण हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के राज्य वन विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख कौन है? तो अमरिंदर कौर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में कितने हिरण पार्क है? तो हरियाणा में 1 हिरण पार्क है। नेक्स्ट है हरियाणा के अधिकांश जंगल खालिस्तान दर्ज के हैं, इसलिए इन जंगलों में साल, बबूल और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सूक्ष्म पर्णपाती जो जंगल है वो हमारे पास दर्ज है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास भारत के पहले अपनी तरह के एक खालिस्तान उद्घाटन अप्रैल 2019 में गुरुग्राम में किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? वाटर पार्क हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कालेसर नेशनल पार्क खालिस्तान की समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो भगवान शिव है जो कालेसर नेशनल पार्क में भगवान शिव की समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो देवेंद्र सूरा को हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा पर्यावरण विभाग इस शहर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने जा रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? मानेसर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लाल जंगली मुर्गा और कालीज फेजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान में स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? पंचकुला हमारे पास राइट आंसर होगा, जहां पर लाल जंगली मुर्गा और कालीज फेजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राज्य वृक्ष है। तो हरियाणा का राज्य वृक्ष फाइकस रिलीजियोसा पीपल है, जो हरियाणा का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट है हमारे पास कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित किया गया था? तो 1988 से 1989 के बीच में कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला स्थापित किया गया था। तो 1988 से लेकर 1989 के बीच में। नेक्स्ट है जिला फतेहाबाद में कहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कार्य केंद्र कार्यरत है? तो टोहाना हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी? तो 2011 में बीज योजना शुरू की गई है, 2011 में। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई गई है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सोनीपत हमारे पास राइट आंसर होगा। रबी की फसल खालिस्तान के अंत में बोई जाती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? अक्टूबर में बोई जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा में दीणू गाय किसे कहा जाता है? तो अच्छा दूध देने वाली गाय को दीणू गाय कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर्य बैंक केंद्र स्थापित हैं? तो 8 वीर्य केंद्र है और पहला कहाँ पर स्थापित हुआ था? नारनौल में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र है? तो राइट आंसर हमारे पास 21 रहेगा। नेक्स्ट है जन नायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? तो चौधरी देवीलाल पुरस्कार कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है? तो आम की बागवानी महेंद्रगढ़ में नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए खालिस्तान को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? बागवानी हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा का कौन सा दक्षिणी जिला बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? भिवानी हमारे पास राइट आंसर होगा, जो बाजरे की फसल के लिए प्रमुख उत्पादक केंद्र है। नेक्स्ट है खालिस्तान हरियाणा के कैथल जिले की प्रमुख फसल है। तो बासमती चावल है, जो कैथल की सबसे प्रसिद्ध फसल है। नेक्स्ट है हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है? तो आलू की खेती हरियाणा में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है गन्ना ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो गन्ना ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास
हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो फरीदाबाद हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी केंद्रीय केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारित निम्नलिखित फसलों में से किसकी नई किस्म है? तो गेहूं हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत का पहला अनाज ATM खालिस्तान में स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से स्थानों में से हरियाणा का सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास लाडवा होगा। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 17वां राज्य बना था हरियाणा भारत का। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी खालिस्तान पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो टोंस नदी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत है? नहरें और नलकूप हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है हमारे पास छोटू राम ने भाखड़ा बांध समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? तो बिलासपुर के राजा के साथ छोटू राम ने भाखड़ा बांध समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है हरियाणा में पहला जैव गैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पानीपत हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में किस स्थान को कॉल सेंटर का केंद्र कहा जाता है? तो गुरुग्राम हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की तुलिका गांगुली निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? तो पार्श्व गायिकी तथा रियलिटी शो दोनों के साथ जुड़ी हुई है तुलिका गांगुली। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय सिंगर गायक रुपिंदर हांडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो सिरसा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। भारत एक खोज धारावाहिक में मुख्य भूमिका में कौन कलाकार थे? तो ओमपुरी प्रमुख रूप से कलाकार थे। नेक्स्ट है हमारे पास सूचना विभाग लोक संबंध और भाषाई हरियाणा का एक पत्रिका निकलता है जिसका नाम है हरियाणा संवाद। खालिस्तान हरियाणा फिल्म पगड़ी द हॉनर में उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? तो बलजिंदर कौर हमारे पास राइट आंसर होगा। चंद्रशेखर गुरेरा एक खालिस्तान है? तो कार्टूनिस्ट है वो। नेक्स्ट है हमारे पास राजकुमार राव की कौन सी मूवी ऑस्कर अवार्ड 2018 के लिए भारत की अधिकृत तौर पर प्रविष्टि में नामित की गई है? तो न्यूटन हमारे पास राइट आंसर होगा। जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पंचाल बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखाई दिए थे? तो जोली LLB 2 में। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC में स्थित है? तो गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। खालिस्तान में जल्द ही हरियाणा का पहला सड़क विक्रेता फेरीवाला बाजार होगा? तो पंचकुला हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अम्बाला कालका रेल लिंक किस वर्ष में खोला गया था? तो 1888 में अम्बाला कालका रेल लिंक वर्ष में 1888 में खोला गया था। इस बात की गारंटी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर सारे मिल जाएंगे, सारे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और ना ही तो मैं क्वेश्चनों की रिपीट आपने वीडियो देखी, एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं क्योंकि उसकी रिपीटेशन करने लग जाते हैं, डिटेल देने लग जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है मैं डिटेल दूँगी तो एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन निकलेंगे। अगर आप वैसे टॉपिक वाइज तो आप पढ़ ही लोगे, तो मैंने क्या रिपीट करने की होता है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेने। ठीक है। हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NS10 की अभिनेत्री कौन थी? तो अनुष्का शर्मा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ की मुख्य योजना खालिस्तान के समरूप है? तो मानव शरीर के रूप में समरूप है वो। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है सिकंदर हयात खान की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेता पंजाब के प्रधानमंत्री के रूप में सफल हुआ था? तो सलीक सर खिजार हयात तिवाना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? तो राज्यपाल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो कोसली हमारे पास गुरुग्राम की तहसील नहीं है।
नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान पाकिस्तान के प्रमुख प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म स्थान करनाल हरियाणा था। लियाकत अली खां हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। काशीराम सेन फ्रांसीसिको में खालिस्तान के एक निर्माता थे। तो काशीराम सेन फ्रांसीसिको में एक खालिस्तान निर्माता थे, तो गदर पार्टी के वो निर्माता थे। नेक्स्ट है कार्यपालिका विभाग का नेतृत्व खालिस्तान द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी खालिस्तान कहलाते हैं, तो राज्य प्रभाग में जो प्रशासनिक अधिकारी है वो हमारे पास आयुक्त कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक नहीं देखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन की मैंने अलग से बना रखी है, और ट्रिक वाइज मैंने अलग से बना रखी है। ठीक है, आपको हर चैनल अलग अलग से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन थी, तो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन थी? विशाल हरियाणा पार्टी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। नेक्स्ट है आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है, तो श्री बंसी लाल को आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको चैनल भी बढ़िया लग रहा होगा और सीरीज़ भी बढ़िया लग रही होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आप पेपर में बैठोगे तो आपको ये चैनल ज़रूर याद आएगा, क्योंकि आपको पता है ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी ने 19 मार्च 1962 में 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा के खालिस्तान के रूप में कार्य किया है, तो किसके रूप में कार्य किया है? उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट है खालिस्तान हरियाणा का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है, तो मुख्य सचिव कार्यालय है। ठीक है, मुख्य सचिव कार्यालय। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो 14 मंत्री हो सकते हैं। 14 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया था? पंजाब पुनर्गठन विधेयक 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया था, 18 सितंबर 1966 को। नेक्स्ट है किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था? तो 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था। तो अब हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ट्रिक वाइज हरियाणा जी के देखना चाहते हैं तो ट्रिक वाइज देख लीजिए, वन लाइनर देखना चाहते हैं तो वन लाइनर देख लीजिए। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, और ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और क्या करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, टेक केयर।